कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2024-25 हिंदी का आपका पेपर जो रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा। कक्षा 9वीं में बहुत सारे विद्यार्थियों को हिंदी विषय में भी पूरक आ गई थी, तो सप्लीमेंट्री का जो पेपर रहेगा आपका कक्षा 9वीं का ये रहेगा 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल के पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे, जिसमें आपको 23 क्वेश्चन मिलेंगे और 1 से 5 तक आपको 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। अगर बच्चों आपके 30 ऑब्जेक्टिव सही हो जाते हैं तो आपको फिर पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप घंटी की बटन कॉल पर कर लेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले को आप स्क्रीन पर देखेंगे, जिसका नाम क्या है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस युग को माना गया है? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, वर्तमान काल। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भक्ति काल। सुमित्रानंदन पंत का जन्म ग्राम है कौशानी, केसला, केसली, कोसनी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौसानी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति कथन है। दंडी का, वामन का, भरत मुनि का, भामा का। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भरत मुनि का। तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था चीन के रास्ते से, आगरा के रास्ते से, कोंकण के रास्ते से, नेपाल के रास्ते से। तो इसमें सही आंसर होगा आपका नेपाल के रास्ते से। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्राधन बल प्रबल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? तो यहाँ पर पाधन बल, प्राधन बल, परधन बल या पाधन रबल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा प्राधन बल। अगला क्वेश्चन। शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से गा नहीं सकता था, ठीक से सो नहीं सकता था, ठीक से रो नहीं सकता था, ठीक से चल नहीं सकता था। तो ठीक से चल नहीं सकता था। प्रश्न नंबर दूसरा है, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है। तो खालिस्तान में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। खालिस्तान रोध रस का स्थायी भाव है। तो इसका आंसर आपका क्रोध हो जाएगा। अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के स्वरूप से है। तो अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के स्वरूप से है। तो कविता के बाह्य, आंतरिक, प्रारंभिक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंतरिक। सांस्कृतिक अस्मिता से आशय हमारी पहचान से है। ऐतिहासिक पहचान, राजनीतिक पहचान, सांस्कृतिक पहचान। तो यहाँ पर आपका सांस्कृतिक पहचान हो जाएगा। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं विदेशी शब्द, देशज शब्द, तकनीकी शब्द। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं विदेशी शब्द। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के मन में की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो यहाँ पर लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के मन में की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो देश की आज़ादी। आगे चलते हैं हम जोड़ी की ओर। जोड़ी मिलाएंगे। यहाँ पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको आप मिलाएंगे। राजेश जोशी।
3 वर्णों का समूह ये गण कहलाता है। लाफा की ओर राहुल सांस्कृत्यन, प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई, ग्राम का तद्भव गांव, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। ये हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जोड़ी आमने सामने लिखना है आपको, एक शब्द में उत्तर देना है। ज्ञान की तुलना किससे की गई है? आंधी से। ज्ञान की जो तुलना की गई है वो आंधी से की गई है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को क्या कहते हैं? तो स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। साहित्यिक पुरके किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा प्रेमचंद को। प्रेमचंद आपका आंसर होगा। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया कहते हैं। इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। आगे हम चलते हैं सत्य-फत्य की ओर। निम्नलिखित कथनों में से सत्य-फत्य कथन छांटकर लिखिए। ललद्यत कश्मीरी कवित्री हैं, तो इसमें आपको लिखना है पहले में सत्य। दूसरा देखते हैं, खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है? नहीं होती है, असत्य। आगे चलते हैं, हम अनुकरण की संस्कृति को प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना रहे हैं, तो हम अनुकरण की जो संस्कृति है को प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना रहे हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य। दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? अपत्य, क्योंकि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आगे चलते हैं, विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, सत्य। नेक्स्ट, बागलकोट कर्नाटक का कस्बा है, तो सत्य हो जाएगा। आगे देख सकते हैं आप, अगर आप छायावाद की विशेषता नाम से अगर आप सर्च करोगे तो हमारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, और हमने अलग से वीडियो डाल रखा है। सुमित्रानंदन पंत, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बिंदु के आधार पर 2 रचनाएं लिखिए, ये डाल रखा हमने। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? कवित्री ललद्यत की घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जल्दी से आप लगा लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में और हमें याद नहीं रहते हैं और हम फेल हो जाते हैं। तो वापस ऐसा ना हो कि हम वापस गड़क जाएं, ठीक है? आपको अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है और सफलता प्राप्त करना है, ठीक है? निबंध, एप्लीकेशन सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये निबंध रहा, ये निबंध आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सभी कक्षा 9वीं के बच्चों को शेयर ज़रूर करना है, दोस्तों को शेयर करना है, अपने भाई बहनों को सभी को शेयर करना है। धन्यवाद।